आनंदम विषय से संबंधित व्याख्यान श्रृंखला के क्रम में मैं डॉक्टर सरोज मालपानी, सह आचार्य हिंदी, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रथम वर्ष कला में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे व्याख्यान का विषय है सफलता का आधार सकारात्मक सोच। जीवन में हम सभी सफलता चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। और युवा वर्ग या विद्यार्थी जीवन का जो उद्देश्य है वह तो पूरी तरह से इसी बात पर निर्भर है कि उन्हें सफलता कैसे मिले, किस प्रकार से मिले। मैंने आज जो विषय चुना है, सफलता का आधार सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच सफलता की सीढ़ी है, या यूं कहें कि यह वो पायदान है, यदि हम इस पर कदम रखते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हमारी मुट्ठी में होती है। हम अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल कर पाते हैं। विषय में प्रवेश करने से पूर्व यह जान लेना अति आवश्यक है कि सकारात्मकता का अर्थ क्या है। सकारात्मकता हम किसे कहेंगे? सकारात्मक सोच एक मानसिक दृष्टिकोण है जिसमें आप अच्छे और अनुकूल परिणाम की ओर अग्रसर होते हैं। परिस्थितियाँ चाहे सम हो या विषम, हमें धैर्यपूर्वक अपने मानस को संयत व सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। या यूं कहें कि सकारात्मक सोच एक अदृश्य शक्ति है जो भौतिकी के चुंबकीय बल या गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की तरह सुख को, आनंद को, उत्साह को, ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है। जब सकारात्मक ऊर्जा हमें मिल जाती है तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमती है। सकारात्मक रहने से हमें मानसिक, भौतिक और शारीरिक सभी प्रकार के लाभ होते हैं, क्योंकि यदि मन स्वस्थ होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, और मानसिक व शारीरिक सक्रियता व सुस्वास्थ्य हमें प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं, जिससे हम चाहे भौतिक आनंद हो या आत्मिक आनंद हो, दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। असल में सकारात्मक सोच ईश्वर प्रदत्त एक शक्ति है, एक शस्त्र है जिससे हम जीवन की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज तेजी से भौतिकता का प्रसार हो रहा है। ऐसे में सकारात्मक सोच की जो प्रासंगिकता है वह और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि सकारात्मक सोच एक ऊर्जा प्रदान करती है, हौसला देती है, सफल होने के लिए उत्साहित करती है और नित्य नवीन आयाम स्थापित करने की प्रेरणा देती है। जब हमारी सोच सकारात्मक बन जाती है तो उसके परिणाम भी स्वतः ही सकारात्मक आने लगते हैं, और इसके ठीक विपरीत यदि हमारी सोच नकारात्मक होती है तो परिणाम भी हमें नकारात्मक ही मिलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता चला जाता है। और कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें अपने मन को हारने नहीं देना है, हमें सकारात्मक सोच रखनी है। यदि हम विद्यार्थी हैं तो हमें यह सोचना है कि जीवन में
हमारे शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो तूफान का रुख मोड़ सकते हैं या हम तारे ज़मीन पर ला सकते हैं। जो हम चाहें वह कर सकते हैं, लेकिन हमारी जीवनी शक्ति, हमारा आत्मविश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे पास संतोष धन होना चाहिए। राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। जो कुछ मिला है यदि हम उसमें संतोष करते हैं तो निश्चय ही हमारी दृष्टि सकारात्मक बनी रहेगी, क्योंकि यदि मन में असंतोष होता है तो फिर नकारात्मकता घर करती रहती है। यह सच है कि जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। इसलिए हमें गांधी जी का सिद्धांत याद रखना चाहिए कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। यदि हम बुरा नहीं देखेंगे तो हमारी सोच सकारात्मक रहेगी। यदि हम बुराई में भी अच्छाई देखने का प्रयास करेंगे तो हमारी सोच सकारात्मक रहेगी। और यदि बुरा देखकर और सुनकर भी हम स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे और बुरा नहीं कहेंगे तो सकारात्मकता हमें निश्चय ही प्रगति की ओर, उन्नति की ओर लेकर जाएगी। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आप तक ये विचार पहुंचाना चाहती हूँ कि बदल रहे हैं धीरे धीरे, बदल रहे हैं धीरे धीरे जीवन शैली और व्यवहार। भौतिकता की चकाचौंध में बदले हैं आचार विचार। रहता है तनाव मानस में, लगने लगता जीवन भार। मन में प्रसन्नता और उत्साह का क्यों नहीं होता है संचार। चाहे बालक युवा वृद्ध, रोगी भोगी हो या परिवार, समृद्धि सुस्वास्थ्य सभी को प्रिय, सभी चाहते हैं प्यार। प्रगति पथ पर बढ़ना चाहते, सबका सपनों का संसार। किंतु बढ़े कैसे आगे, मन में है प्रश्नों का अंबार। सुख संसाधन रहने पर भी व्याकुलता का हुआ प्रसार। किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए हम, क्या हो इसका अब उपचार। है गंभीर विषय इस पर जब मन ने सोचा बार बार, उत्तर मानस मंथन से पाया जो समग्र वैचारिक सार। और यह उत्तर क्या था कि सोच सकारात्मक अपना लें, यदि हम होकर रहित विकार। जीवन में मंगल होगा, मिल जाएगा हमको आधार। चाहे घर परिवार हो, चाहे हो व्यापार या कारोबार। विद्यार्थी की प्रगति हो, चाहे हो आपस का व्यवहार। सुख दुख हो सम विषम परिस्थिति, चाहे हो अपनापन या खार। सकारात्मक सोच है औषधि, है हर एक दुख का उपचार। वस्तुतः नकारात्मकता ही समस्या है और सकारात्मकता प्रत्येक समस्या का निदान है, उपचार है, समाधान है। यदि हम धैर्यपूर्वक सोचेंगे तो बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। वस्तुतः समस्या का समाधान गुरु बता सकते हैं, लेकिन हमें उसका सामना धैर्यपूर्वक आत्मावलोकन द्वारा ही करना पड़ता है। चाहे विद्यार्थी जीवन हो, उनके करियर से जुड़ी कोई चीज़ हो, या किसी भी व्यक्ति का जीवन हो, उसमें विपरीतताएं, संघर्ष आदि तो आते ही हैं। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि जैसे ऋतु चक्र परिवर्तनशील होता है और पतझड़ के बाद वसंत का आना अवश्यंभावी है, ठीक उसी प्रकार अपनी मन स्थिति को हमें हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि जो कठिन स्थिति है
वह भी बीत जाएगी, यह भी बदल जाएगा। दिस टू विल पास। तो जो बुरा समय है, यदि हम यह समझकर गुजार दें कि यह भी बदल जाएगा, तो यह सकारात्मक सोच उस दुख को शीघ्र ही खत्म कर देगी। समय के गतिशील चक्र में कई बार परिवार में हमें अपने स्वजन भी पराये लगने लगते हैं और संबंधों में जो नकारात्मकता है वह जहर घोल देती है। लेकिन यदि हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो वह जो जहर है वह अमृत में बदल जाएगा। एक व्यक्ति की सकारात्मक सोच परिवार को स्वर्ग के समान बना सकती है। यदि दाम्पत्य जीवन में देखें तो पति और पत्नी जीवन के रथ के दो पहिए हैं। यदि उनमें सकारात्मकता और सामंजस्य का बैलेंस होगा तो जीवन रथ आराम से चलेगा। इसी प्रकार भाई भाई, भाई बहन हैं तो उनमें भी पारस्परिक प्रेम तभी रह पाएगा जब एक दूसरे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। उदाहरण के रूप में श्री राम का जीवन हमारे समक्ष है। राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उन्हें वनवास दे दिया गया। तो वे माता कैकेयी से एक ही बात कहते हैं कि हे माँ, भरत को राज्य देकर तो मुझे वैसे भी सुख मिलता और मैं इस चीज़ से भी परेशान नहीं हूँ, इसमें भी खुश हूँ कि मुझे आपने वनवास का, वन का राज्य दे दिया है। तो आप सकारात्मकता देखिए, वहाँ जो निष्कलुष विचार हैं वे दोनों भाइयों में हैं। एक और राम में भी हैं तो दूसरी ओर भरत में भी हैं। और यही कारण है कि राम राज्य का आज भी हम उदाहरण देते हैं। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन के मन में कटुता है तो उसका परिणाम महाभारत होता है। तो कहना ना होगा कि सकारात्मक सोच जीने की नई प्रेरणा देती है। बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी हमें सकारात्मक सोच के कारण विचलित नहीं कर पाती। इसलिए यदि जीवन में हमें सफल बनना है तो जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखना होगा। किसी भी प्रसंग को, परिस्थिति को यदि हम सकारात्मकता से देखेंगे तो अनुकूलताएं ही हमको मिलेगी। यदि कोई हमारी प्रखर आलोचना भी करे तो भी हमारी प्रतिक्रिया यदि नकारात्मक नहीं होगी तो आलोचना करने वाले को निश्चय ही आत्मावलोकन करना पड़ेगा और वह ये जान जाएगा कि यह आलोचना करके उसने ठीक नहीं किया। और यदि हमारी प्रतिक्रिया नकारात्मक होगी तो हम स्वयं के ही कद को घटा लेंगे। सकारात्मक सोच हमें हमेशा यह सिखाती है कि यदि आधा गिलास पानी भरा हुआ है तो हमें यह सोचना चाहिए कि आधा गिलास पानी तो है, यदि यह भी नहीं होता तो हमारी प्यास कैसे बुझती। और यदि हम यह सोचते रहेंगे कि अब क्या करें, आधा गिलास ही पानी है, इससे कैसे प्यास बुझेगी, तो हमारे मन का जो असंतोष है वह हमारे जीवन में विष घोल देगा। इसलिए धैर्य, संतोष, सहनशीलता और आत्मविश्वास पूर्वक हमें सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। स्वयं से प्रेम करना चाहिए ताकि हम नकारात्मक विचारों से अपने मानस को दूषित न करें। किसी विद्वान ने कहा है कि हमारा जो दिमाग है वह एक बॉक्स की तरह है। यदि हम चाहें तो उसमें घर का कूड़ा करकट भर सकते हैं और चाहें तो अच्छे विचार भर सकते हैं। हमें सद्विचारों के माध्यम से अपने मन को स्वस्थ रखना चाहिए जिससे सकारात्मकता बनी रहे। क्षमा एक छोटा सा शब्द है, वह कहने में हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि यह वह संजीवनी औषधि है जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाती है। अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और बुराई को दरकिनार कर देना चाहिए। इस संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ जिससे हमें ये लगेगा कि किस प्रकार सकारात्मक सोच हमारे चित्त को प्रफुल्लित करती है, हमारे सुखों को द्विगुणित करती है
और हमारे मन को असहज होने से बचाती है। कहानी है कि एक व्यक्ति ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहा था। ऑटो वाला बड़े आराम से ऑटो चला रहा था। अचानक एक कार पार्किंग से निकलकर रोड पर आ गई और ऑटो ड्राइवर यदि तेजी से ब्रेक नहीं लगाता तो ऑटो टकरा जाता, वहीं चकनाचूर हो जाता। कार चला रहा आदमी गुस्से से ऑटो वाले को भला बुरा कहने लगा और डांटने लगा, जबकि गलती ऑटो चालक की नहीं थी। ऑटो चालक एक सकारात्मक दृष्टि वाला व्यक्ति था। उसने कार वाले पर कोई गुस्सा नहीं किया, चुपचाप उसकी बात सुन ली और क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ गया। ऑटो में बैठे व्यक्ति को कार वाले की हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन ऑटो वाले से वह पूछे बिना न रह सका कि भाई, तुम्हारी तो कुछ गलती नहीं थी और कार वाले ने फिर भी भला बुरा कहा, लेकिन तुमने उससे क्षमा मांग ली, ऐसा क्यों? ऑटो वाले ने बड़ा ही मार्मिक जवाब दिया कि साहब, बहुत से लोग गार्बेज ट्रक अर्थात कूड़े के ट्रक की तरह होते हैं। बहुत सारा कूड़ा उनके दिमाग में भरा हुआ रहता है। जिन चीज़ों की जीवन में कोई ज़रूरत नहीं होती उनको वो मेहनत कर कर के जोड़ते रहते हैं। कौन सी चीज़ें? क्रोध, घृणा, चिंता, निराशा आदि। और जब उनके दिमाग में वह कूड़ा करकट अत्यधिक भर जाता है तो वे उसे अपना बोझ हल्का करने के लिए उसे दूसरों पर फेंकने का मौका देखते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखता हूँ, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही तो देगा। इसलिए मैं ऐसे लोगों को मुस्कुराकर अलविदा कह देता हूँ। अगर उन जैसे लोगों द्वारा गिराया गया कूड़ा मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं भी कूड़े का ट्रक बन जाऊँगा। अपने साथ साथ आसपास के लोगों पर भी वह कूड़ा गिराऊँगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर भुला दो। हमें याद रखना चाहिए कि सभी मानसिक रोगी केवल अस्पताल में नहीं घूमते, हमारे इर्द गिर्द भी रहते हैं। इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर मैं खुद को सकारात्मकता से जोड़े रहता हूँ, ताकि मेरे जीवन में, मेरे मानस में किसी प्रकार की असहजता नहीं आए। तो ये छोटी सी घटना है बच्चों, जो हमें सकारात्मकता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में यदि हमें प्रगति चाहिए, उन्नति चाहिए, सफलता चाहिए, तो सकारात्मकता को अपनाएं, क्योंकि सकारात्मकता हमें उस शिखर तक ले जाएगी जिस बुलंदी को हम छूना चाहते हैं। विद्यार्थी जीवन में सकारात्मकता का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारा मन अविचलित भाव से पढ़ाई कर सकता है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए हमें सकारात्मक बनना चाहिए। धन्यवाद।